Greetings everyone, welcome to commerce classes. Or as you all know that we have done the complete process of redeeming preference shares. We have understood all the conditions. We have understood the preparation of working notes, journal entries, right? So the whole process is known to us. So now we are in a position to solve complete questions. Now the questions of preference shares redemption can be without or with balance sheet. That is, sometimes a balance sheet is given and we are to prepare balance sheet at the end. ठीक है, और कई क्वेश्चन सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उतना ही काम करना होता है. सो इनिशियली हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो बिना बैलेंस शीट के है, उसके बाद हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करेंगे. बट बिफोर दैट एक बार प्रोसेस फिर से कम्प्लीटली रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारे 5 स्टेप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में. तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है. पहला स्टेप है दैट वी आर टू चेक कंडीशन ऑफ फुली पेड शेयर्स, कि अगर आपके शेयर्स फुली पेड हैं तभी रिडीम होंगे, अगर वो फुली पेड नहीं हैं तो रिडीम नहीं होते हैं. ठीक है ना, पार्टली पेड शेयर्स को छोड़ देते हैं. और अगर आपके शेयर्स पार्टली कॉल्ड हैं, उस केस में क्या करते हैं कि जो आपका फाइनल कॉल है, यू मेक द फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव इट, तो शेयर आपके फुली पेड हो जाएंगे. उसके बाद आप एस्टिमेट क्या करोगे कि कैपिटल कितनी कम हो रही है, प्रीमियम कितना पेबल है और कैश कितनी पेबल है. इन तीनों के सोर्सेज हमें अगले स्टेप्स में ढूंढने हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में सोर्सेज ऑफ प्रीमियम, सोर्सेज फॉर कैपिटल और सोर्सेज ऑफ कैश, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं. देखो, प्रीमियम पे करना है, वो लॉस है, तो उस लॉस को अभी कैंसिल करना पड़ेगा. सो यू नीड टू क्रिएट और हैव सोर्सेज कि ये लॉस हम किसके अगेंस्ट कैंसिल करें. कैपिटल रिडीम कर रहे हो तो कैपिटल कम हो रही है, बट हमारा लॉ कहता है कैपिटल इंटैक्ट रहनी चाहिए. तो अब कैपिटल कम भी करेंगे और बराबर भी रखेंगे, ये कैसे होगा. उसके सोर्सेज होते हैं, या तो हम फ्रेश कैपिटल लाते हैं या फिर हम फ्री रिजर्व्स को CRR में ट्रांसफ़र करते हैं. तीसरा है पैसा चाहिए, पैसा पे करना है तो पैसे के अरेंजमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद फिर हम रिडम्पशन की 2 एंट्रीज कर देते हैं, शेयर रिडीम हो जाते हैं, रीपेमेंट हो जाती है. ठीक है ना, ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो हम पूरे क्वेश्चन में करते हैं. सो वर्किंग नोट्स कैसे बनाए थे हमने. पहला स्टेप वही है, कंडीशंस चेक करो और ये जिनके सोर्सेज चाहिए ना उनके एस्टिमेट कर लो कि क्या क्या चीज़ें हमें अरेंज करनी है. नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को अरेंज करो. ये आप पैरेलल ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है, अब ये स्टेप्स मैंने लिखे थे जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए. वर्किंग नोट बनाते हुए वी डोंट नीड टू राइट कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है. आप इसको सिंपल जितना वर्किंग नोट चाहिए उतना लिख लो. यहाँ आपने ये चीज़ें अरेंज करनी है, एस्टिमेट किए हैं, तो उन्हीं के नीचे इनके अरेंजमेंट्स कर लो. प्रीमियम का अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और इसके अलावा आपके अदर सोर्सेज में आ जाते हैं, सरप्लस आ जाता है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल प्रॉफिट्स हैं. यहाँ आपके 2 सोर्सेज हैं, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व्स. कैश के सोर्सेज जो कहे गए हैं कर लोगे. उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज कर दोगे और फाइनली बैलेंस शीट अगर कहा जाता है. ठीक है ना. सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस. अब देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन आर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड ऑन 31 मार्च. इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 10 रुपीज़ का शेयर है 20 lakhs. 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 lakhs. जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है. प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. तो यहाँ पर आपका 10% का मतलब पार वैल्यू पर 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे ये रिडीम करने हैं. ओके, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ टू बी यूटिलाइज्ड. ये यूटिलाइज कर सकते हो. अच्छा, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सरप्लस. वी ऑल नो कि जनरल रिजर्व तभी यूज़ होता है जब पहले सरप्लस यूज़ होता है, तो ये सब कुछ यूज़ होगा आपका. ठीक है. इसके बाद क्या है कि शॉर्टफॉल जो होगी उसके लिए आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे 10 रुपीज़ के पार पर. तो आपके इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ पे इशू होंगे और यही हमारी प्रोसीड है, क्योंकि कैपिटल के बदले में 10 रुपीज़ मिल रहे हैं. नाउ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाज ड्यूली मेड आउट पास जनरल एंट्रीज. अब रिडम्पशन हो रहा है, एंट्रीज कर दो. सो एंट्रीज करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं. ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, नंबर 1 हमें कंडीशन चेक करनी है फुली पेड शेयर्स की. तो यहाँ तो हमारे शेयर्स फुली पेड हैं, तो उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. सपोज़ ये शेयर आपके 70 पेड होते, 90 पेड होते, तो जो फाइनल कॉल बच गई, फिर हम 2 एंट्रीज कर देते, फाइनल कॉल मंगाते और फिर फाइनल कॉल रिसीव कर देते. देन हमारे शेयर्स फुली पेड हो जाते, उसकी ज़रूरत नहीं है. अब हम वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे, वी आर टू मेक सोर्सेज. तो सोर्सेज के लिए एस्टिमेट क्या करना है, प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड. तो कैपिटल कितनी रिडीम हो रही है, कैपिटल रिडीम हो रही है 10 लाख की. प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम रिडम्पशन पे कितना चाहिए आपको, 10%
1 लाख। कैश रिक्वायरमेंट, पैसा कितना चाहिए, पेमेंट करनी होगी पूरे 11 लाख की। अच्छा, अब यहाँ कैश रिक्वायरमेंट में आई हैड गिवन यू वन थिंग कि अगर हमारा क्वेश्चन बैंक बैलेंस में साइलेंट है, जैसे यहाँ बैंक बैलेंस नहीं दे रखा, तो हम अपने आप से लोन नहीं लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जब ये कंपनी रिडम्पशन के लिए जा रही है तो इसके पास सफिशिएंट कैश है। हम कैश का अरेंजमेंट तभी चेक करते हैं जब कैश बैलेंस दिया होता है या लोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी चेक करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इन्हीं के सोर्सेज ढूंढेंगे। अब इन दोनों में से हम पहले किसका सोर्स ढूंढते हैं? सबसे पहले हम प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हो जाता है, कैपिटल प्रॉफिट यूज़ हो जाते हैं, और जो थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो हम सरप्लस जनरल रिजर्व यूज़ करते हैं। तो पहले प्रीमियम के सोर्सेज लिखते हैं। पहला सोर्स है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसमें अवेलेबल बैलेंस है 80,000, और फ्रेश इशू पर अगर प्रीमियम आ रहा हो तो वो भी ऐड करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, फ्रेश इशू है पार पर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स होता है कैपिटल रिजर्व, वो नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व और सरप्लस यूज़ करते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, कंपनी लॉ के रूल्स भी यही कह रहे हैं कि वी नीड टू यूज़ सरप्लस फर्स्ट। पहले सरप्लस यूज़ होगा, फिर हम रिजर्व्स की तरफ जाएंगे। तो अब सरप्लस अगर हम 20 यूज़ कर लेते हैं, इसमें से अगर हमने 20,000 यूज़ कर लिया तो आपका सरप्लस इसके बाद 20,000 कम हो जाएगा। तो जब हम कैपिटल के सोर्स ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, फ्री रिजर्व्स एंड फ्रेश इशू। जो दिया है वो पहले लिखते हैं और जो सॉल्व करना है वो बाद में। तो यहाँ क्योंकि इन्होंने फ्रेश इशू बताया नहीं है कितना, वो ये कह रहे हैं जितनी कमी पड़ेगी ना उतना फ्रेश इशू कर लेना। तो आप क्या करोगे, इसके सोर्सेज में सबसे पहले हम फ्री रिजर्व लिखेंगे, ठीक है। तो फ्री रिजर्व में हमारे पास सरप्लस है 1,80,000, क्योंकि 2 लाख में से 20 तो यूज़ हो चुके हैं। जनरल रिजर्व है हमारे पास 5,20,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 लाख का फ्री रिजर्व जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे CRR में, यही इसका यूज़ है। तो सेकंड सोर्स जो है हमारा प्रोसीड्स, तो वो कितनी चाहिए होंगी, बिकॉज हमें टोटल 10 लाख चाहिए था, तो प्रोसीड्स हमारी हो जाएंगी 3 लाख बैलेंसिंग फिगर, बाकी के लिए प्रोसीड्स आएंगे। तो प्रोसीड्स में हमें नंबर ऑफ़ शेयर इनटू प्रोसीड लिखना होता है कि कितने शेयर इशू हुए। सो क्योंकि आपकी प्रोसीड्स पर शेयर 10 रुपीज़ है, 10 का शेयर है, 10 ही मिल रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा 30,000 इंटू 10। आई होप ये निकालना आपको आ रहा है, क्योंकि समथिंग इंटू 10 3 लाख बनता है, तो वो समथिंग क्या होगी, 3 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू इज़ 3 लाख, ठीक है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके बाद, जब हमने तीनों सोर्सेज जनरेट कर लिए, अब उसके बाद हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ पैरेलल भी कर सकते हैं, हम वर्किंग नोट की स्पेस छोड़ दें और ऊपर जर्नल एंट्री साइड बाय साइड करना शुरू कर दें। तो पहला स्टेप जो था फुली पेड वाले शेयर्स की कंडीशन थी, उसमें कोई जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपने प्रीमियम अरेंज किया है ना, ये प्रीमियम हमने पहले अरेंज किया है। तो आपने कैसे अरेंज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ किया 80,000, सरप्लस अकाउंट यूज़ किया 20,000, और आपने प्रीमियम अरेंज कर लिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ थी, आपने कैपिटल के सोर्सेज जनरेट किए, तो फ्री रिजर्व जो हैं उनको CRR में डालो। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, तो ये पहला सोर्स हो गया, हमने CRR जनरेट कर लिया 7 लाख का। दूसरा सोर्स क्या है आपका, फ्रेश इशू किया, तो ये फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इस पैसे को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, कैपिटल में। अब इसमें मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, नरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आप यू हैव डन दीज थिंग्स, यू नो, काफ़ी टाइम से आप ये करते हुए आ रहे हो। हमारा प्रोसीड्स हो गई, 3 लाख का पैसा आया और 3 लाख हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने सोर्सेज ढूंढ लिए। सोर्सेज के बाद हमारी 2 एंट्रीज़ होती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 1 लाख, और ये सारा पैसा किसको देना है आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो उनको पैसा दे दो और फिर उनके पेमेंट की एंट्री, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ
और रजिस्टर में एंट्री हो जाती है इंडिविजुअल शेयर होल्डर के नाम से। यहाँ हम सबका नाम नहीं लिख सकते हैं, तो हम एक कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो अब इनकी पेमेंट हो गई। तो ये होती है हमारी जर्नल एंट्रीज। अगर आपने प्रोसेस अच्छे से समझ लिया तो जर्नल एंट्रीज आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, लेट अस टेक अप वन मोर क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप। अब आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 10 लाख, तो फुली पेड ही होंगे क्योंकि कुछ नहीं लिखा। जनरल रिजर्व 520, सरप्लस 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 80 एंड बैंक दे रखा है, इसका मतलब हमें बैंक का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो यहाँ पर हमें 10% प्रीमियम देना है। तो पार वैल्यू अगर 100 है तो प्रीमियम का अमाउंट हो गया 10 रुपीज़। नेक्स्ट है यू कैन यूज़ जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ऑल्दो देखो यहाँ सरप्लस नहीं लिखा है, बट ये अनरिटन रूल है कि जनरल रिजर्व तभी यूज़ होता है जब सरप्लस भी यूज़ होता है। तो हमें सारे फ्री रिजर्व्स यूज़ करने होंगे, और जो भी शॉर्टफॉल है उसके लिए हम इक्विटी शेयर्स लेंगे। आज तो जल्दी आ गए। साढ़े 7 तो हो गए। नाउ टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चंस जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के हैं बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। हमें करना क्या है, वी आर जस्ट टू इंश्योर सम कंडीशंस। एक मेन कंडीशन है हमारी फुली पेड शेयर्स की। ठीक है, एक कंडीशन हो गई हमारी, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें फुली पेड शेयर्स की कंडीशन को चेक करना है, उसके बाद हमें कुछ एस्टीमेट्स करने हैं। एस्टीमेट किसके करने हैं कि हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, कैपिटल रिडम्पशन कितना है, और कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है ना, यही चीज़ें तो हमें एस्टीमेट करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इनके सोर्सेज ढूंढ लेने हैं कि अगर हमें प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम कहाँ से पे होगा, प्रीमियम के सोर्सेज क्या हैं। अगर हमारी कैपिटल कम हो रही है तो उसके सोर्सेज क्या हैं। इफ़ वी आर टू पे कैश तो कैश कहाँ से कलेक्ट करें। ये सब करने के बाद आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज करनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ऑल्दो मैंने इसको 3-4 वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब अल्टीमेटली हम क्वेश्चन करने पे आएंगे तो हमें यही काम करना है, हमारा यही वर्किंग नोट है। ठीक है ना, फुली पेड की कंडीशन बनाओ, चेक कर लो, फिर उसके बाद एस्टिमेशन करो इन 3 चीज़ों का, इनके सोर्सेज ढूंढो, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज कर दो। ओके, अब चेक करते हैं हमें क्या गिवन है। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8% प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच, 80 पेड, तो ये तो हमारे पार्टली पेड शेयर्स हैं। नेक्स्ट है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये फुली पेड होंगे। ठीक है ना, उसके अलावा जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, सिक्योरिटीज़ रिजर्व है, बैंक है। बैंक का बैलेंस 2,30,000। क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, सरप्लस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड। तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हो। एंड एनी शॉर्टफॉल, कुछ भी कमी होती है तो हम कैसे करेंगे, वी विल बी इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम। 10 का शेयर 10% प्रीमियम का मतलब 1 रुपी प्रीमियम पे जाएगा, 11 रुपीज़ पे इशू हो जाएगा। ठीक है, अब रिडम्पशन करनी है आपको। जर्नल एंट्रीज ये मान के करना है कि मिनिमम 50,000 बैलेंस हमें बैंक में रखना है, तो इस बैंक में हमें 50,000 का मिनिमम बैलेंस चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर जितना भी पैसा चाहिए होगा उसका लोन अरेंज कर लेंगे। ऑल राइट, अब सबसे पहले हम वर्किंग शुरू करते हैं। सो फुली पेड शेयर्स की कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास 2 तरह के शेयर्स हैं, द वन विच इज़ फुली पेड विल बी अप फॉर रिडम्पशन, तो हम इन्हीं को रिडीम करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे फुली पेड शेयर्स जो हैं वो रिडीम होंगे 10% प्रेफरेंस कैपिटल, इसका अमाउंट है 10 लाख का। अब इसमें ये कंडीशन दोबारा से समझ लो, इफ़ यू हैव मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर एक से ज़्यादा तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो फुली पेड को रिडीम कर दो, पार्टली पेड एज इट इज़ छोड़ दो। बट मान लो आपके क्वेश्चन में ये वाले शेयर होते ही नहीं, ओके, यू आर जस्ट हैविंग 8% प्रेफरेंस कैपिटल, अगर यही कैपिटल होती तो आप क्या करते, आप इसको फुली पेड बनाते, दैट इज़ 20 रुपीज़ कॉल करते, और उसके बाद उसको रिसीव करने के बाद आप प्रोसेस शुरू कर देते रिडम्पशन का। बट एनी हाउ अब तो हम सीधे कर रहे हैं। ओके, अब हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना होगा, क्योंकि आपको रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया 10% के बेसिस पर 1 लाख।
कैपिटल की रिडक्शन है 10 लाख और हमें कैश चाहिए होगी 11 लाख की। अब इन तीनों के सोर्सेज लिखने हैं। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रीमियम। प्रीमियम के सोर्सेज क्या होते हैं? प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो बैलेंस है 80,000, लेकिन आपको फ्रेश इशू पे भी प्रीमियम मिल रहा है। फ्रेश इशू पर भी तो प्रीमियम है 10%, 1 रुपी का। तो ये मिला के हमें पहला सोर्स मिलेगा। बट यहाँ दिक्कत क्या हो गई, हमें फ्रेश इशू पता ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप को यहीं छोड़ दो, आप आगे बढ़ो। आप कैपिटल के सोर्सेज लिखो। तो कैपिटल के सोर्सेज में एक हमें यूज़ करना है फ्री रिजर्व्स, दूसरा हमारा है प्रोसीड्स। ठीक है ना। हमने पहले फ्री रिजर्व इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रोसीड्स तो सॉल्व करनी है। सो फ्री रिजर्व्स में हमारे पास सरप्लस है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 5,20,000। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, इनको यूज़ कर लेंगे तो 7,20,000 आ गया। इसका मतलब हमारी प्रोसीड्स होनी चाहिए 2,80,000 की बैलेंसिंग फिगर। टोटल 10 लाख चाहिए ना। तो अब प्रोसीड्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू प्रोसीड्स लिखना होता है, क्योंकि हमारी प्रोसीड्स पर शेयर 10 है। 10 का शेयर आप 11 पे जब इशू करते हो तो ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपी है ये तो प्रीमियम में जाएगा। तो कैपिटल के बदले में तो आपको 10 ही मिला ना। सो आपकी प्रोसीड्स अगर 10 रुपीज़ है तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएगा 28,000। सो आपका फ्रेश इशू कितना हो गया, 28,000 शेयर्स का। सो 28 पे 1 रुपी के अकॉर्डिंगली हमें 28,000 मिल जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल हो गया फर्स्ट सोर्स 1,08,000। अब क्योंकि ये सोर्स सफिशिएंट है तो हमें आगे नहीं देखना। सो आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब आप प्रीमियम रिडम्पशन का दे देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा 8,000 का। ठीक है। अब सोर्स ऑफ कैपिटल हो गया। सोर्स ऑफ कैश देख लो, क्योंकि हमें बैंक बैलेंस गिवन है। तो अब आपके पास बैंक बैलेंस हो गया 2,30,000। और इस कुछ क्वेश्चन में आपने कुछ किया है और कुछ नहीं किया, तो आपका फ्रेश इशू में कितना पैसा आएगा, 28,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 11। सो 3,08,000 आपको मिल गया। सो 5,38,000 आपके पास कैश है। लेकिन आपको क्या कहा गया था, आपको मिनिमम 50,000 का बैलेंस रखना है। तो आप पूरा पैसा यूज़ नहीं कर सकते हो, इसमें से 50,000 आपको बैलेंस मेंटेन करना है। सो कैश अवेलेबल जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है 4,88,000। दैट मीन्स हमारे पास जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, 11 लाख पे करना है, 4,88,000 है। सो 6,12,000 हमें लोन लेना पड़ेगा। ये हमारे वर्किंग नोट्स हो गए। अब जर्नल एंट्रीज शुरू करो। सो पहला स्टेप फुली पेड शेयर्स में कोई एंट्री नहीं करनी पड़ी। सेकंड स्टेप सोर्सेज में आपके प्रीमियम के सोर्सेज की एंट्री करोगे, सोर्स ऑफ कैपिटल की एंट्री करोगे। तो यहाँ क्योंकि हमने प्रीमियम बाद में सॉल्व किया था तो पहले हम फ्री रिजर्व्स और इसकी एंट्री कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सरप्लस और जनरल रिजर्व का पैसा निकालेंगे। ठीक है, और इसे हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। कई क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कई राइटर्स प्रेफर करते हैं कि CRR की एंट्री एंड में करो। सो इट इज़ अप टू अस। अब फ्रेश इशू की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो आपको पैसा मिला 3,08,000, क्योंकि यहाँ पर तो मनी लिखनी है ना। सो 28,000 शेयर्स पर 11 रुपीज़ मिले हैं। अब इस पैसे को आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है। सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सो 3,08,000, 10 रुपीज़ इनका जाएगा कैपिटल में और 1 रुपी के अकॉर्डिंगली प्रीमियम आ जाएगा। सो इस सोर्स की एंट्री हो गई। अब प्रीमियम प्रोवाइड कर दो। सो आपके प्रीमियम की एंट्री होगी, आप यूज़ कर रहे हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप ट्रांसफ़र कर दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ आप ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है आपका मनी का, तो आपको लोन अरेंज करना है। सो आप लोन भी अरेंज कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, पैसा भी अरेंज हो गया। अब आप रिडम्पशन का वर्क शुरू कर दो। लास्ट हमारी एंट्री होती है रिडम्पशन की। तो रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
10 lakh. Premium on redemption of preference shares account debit 1 lakh to preference shareholder account. ठीक है ना, 11 lakhs. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट, पैसा चला गया. सो 11 लाख से आपने इनको पेमेंट कर दी. सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस. अब इसमें एंट्रीज़ आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे, डिफरेंट ऑर्डर में एंट्रीज़ की गई हैं. कई बुक्स में ये प्रेफर करते हैं कि आप ये रिडम्पशन की एंट्री, जो आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, ये वाली एंट्री सबसे फर्स्ट करते हैं और पेमेंट एंड में करते हैं. ठीक है, कई राइटर्स प्रेफर करते हैं कि हम CRR की एंट्री एंड में करते हैं, पहले फ्रेश इशू करते हैं. सो इट इज़ अप टू अस, हमने जो ऑर्डर बना लिया हम उसके अकॉर्डिंगली एंट्री कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होता है. ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग. थैंक यू.